हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम 19 अगस्त 2023 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2023 में जारी आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर बरकरार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य कुमार यादव जो है आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग में टॉप बैट्समैन बने हैं सूर्य कुमार यादव। और यदि ऐसा पूछा जाए कि आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग में टॉप बॉलर कौन बने हैं, तो ये आपको याद रखना है, राशिद खान। कौन है? राशिद खान। और यदि ऐसा पूछा जाए कि आईसीसी के जो है ऑल ओवर कैटेगरी में जो है मेंस में जो है टॉप बैट्समैन कौन है, तो ये न्यूजीलैंड के हैं केन विलियमसन। ये आपको याद रखना है। और आईसीसी के ऑल ओवर रैंकिंग में जो है मेंस कैटेगरी में टॉप बॉलर कौन है, तो ये आपको याद रखना है, भारत के हैं रविचंद्रन अश्विन। ये भी आपको याद रखना है। और आईसीसी के जो है टॉप ओडीआई प्लेयर कौन है, तो ये आपको याद रखना है, वर्तमान में टॉप जो है वनडे के जो प्लेयर हैं बैट्समैन कैटेगरी में, ये हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। ये आपको याद रखना है। और जो है ओडीआई में जो है टॉप बॉलर कौन है वर्तमान में, तो ये आपको याद रखना है, हैजलवुड। ये कहाँ के हैं, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, ठीक है ना। और ओडीआई के लिए जो है टॉप जो है ऑलराउंडर कौन है नंबर 1 पर, तो ये बांग्लादेश के हैं फाकिब अल हसन। ये भी आपको याद रखना है। आईसीसी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखना है, तो आईसीसी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट रखना है सबसे पहले कि आईसीसी का जो है फुल फॉर्म होता क्या है। तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। और इसकी स्थापना कब की गई थी आईसीसी की, तो आपको याद रखना है 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो लंदन इंग्लैंड में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और 2009 से लेकर 2005 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहा, तो लंदन में रहा। और 2005 के बाद जो है आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसके वर्तमान में जो है चेयरमैन कौन है आईसीसी के, तो ये हैं ग्रेग बार्कले जो है वर्तमान में जो है इसके चेयरमैन हैं। और वर्तमान में जो है आईसीसी के सीईओ कौन है, तो आपको याद रखना है जोफ एलार्डिफ जो हैं वर्तमान में जो है इसके सीईओ हैं। और वर्तमान में आईसीसी के जनरल मैनेजर कौन है, तो ये हैं वसीम खान जो हैं वर्तमान में इसके जनरल मैनेजर हैं। ये आपको याद रखना है। हाल ही में जो है आईसीसी का 13वां जो है ओडीआई वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इंडिया में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और इससे पहले जो है आईसीसी का जो है 12वां जो है ओडीआई वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड वेल्स में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर VF अरुणाचलम का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किसके पूर्व प्रमुख थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख थे VF अरुणाचलम, जिनका 87 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है 16 अगस्त 2023 को। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ये डीआरडीओ के प्रमुख के साथ साथ जो है यह जो है रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं। और डीआरडीओ के महानिदेशक कब से कब तक रहे, तो 10 साल तक के लिए रहे। 1982 से लेकर 1992 तक डीआरडीओ के महानिदेशक रहे VF अरुणाचलम, जिनका हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें जो है 1985 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1990 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और 2015 में जो है इन्हें डीआरडीओ के जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
अब डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक थे, तो डीआरडीओ के बारे में आपको याद रखना है कि डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी और इसके वर्तमान में जो है चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना है फमीर वी कामथ जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसका जो है मोटो क्या है, तो आपको याद रखना है डीआरडीओ का मोटो है वलफ्य मूलम विज्ञानम जो है इसका वर्तमान में जो है हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि इसरो ज़्यादा चर्चा में रहा, तो इसरो के वर्तमान में जो है चेयरमैन कौन है, तो ये आपको याद रखना है एफ सोमनाथ है वर्तमान में इसके चेयरमैन, ठीक है ना। हाल ही में 14 जुलाई 2023 को जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में रहा। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। बार्क के बारे में आपको याद रखना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका जो हेडक्वार्टर है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ट्राम्बे मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है या निदेशक कौन है, अजीत कुमार मोहंती हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमिलनाडु में जो है भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। और यह जो है 2.3 एकड़ जमीन पर जो है स्थापित किया जाएगा। लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसका निर्माण किया जाएगा। तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो इंडिया के मैप पे तमिलनाडु कहाँ पास स्थित है, तो यहाँ पास स्थित है भारत का एक दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु की उत्तरी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ, इसकी नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा कर्नाटक के साथ, इसकी पश्चिमी सीमा केरल के साथ, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो इंडियन ओशन, और इसकी पूर्वी सीमा जो है बे ऑफ बंगाल के साथ लगती है। तमिलनाडु से आपको याद रखना है यहाँ की राजधानी है चेन्नई, जिसे भारत की सॉफ्ट राजधानी भी कहा जाता है। और MK स्टालिन जो है वर्तमान में यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, और RN रवि जो हैं वर्तमान में जो है तमिलनाडु के गवर्नर हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है, हाल ही में आपको याद रखना है स्क्वैश वर्ल्ड स्क्वैश जो है कप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया है। और इजिप्ट जो है यह विश्व कप जीता है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि ललिता नटराजन, ये चेन्नई की ही एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ललिता नटराजन को जो है हाल ही में बाल श्रम उन्मूलन के लिए जो है इन्हें जो है इकबाल मफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। किस पुरस्कार से, इकबाल मफी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है जगदीप सुधाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जगदीप सुधाकर ये जो हैं रामनाथपुरम, एक तमिलनाडु का जो है जिला है रामनाथपुरम, वहाँ के ये जो हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। और इनको हाल ही में जो है यूनेस्को के जो है मिशेल बेस्टिफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यूनेस्को का मिशेल बेस्टिफ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं जगदीप सुधाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का उपचार करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपचार करने वाला सरकारी अस्पतालों में जो है पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसकी जो लागत आती है आमतौर पर 5 से 7 लाख आती है, लेकिन अब जो है गोवा मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में इसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। और ऐसा करने वाला गोवा पहला भारतीय राज्य बन गया है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो यह एक ऐसी तकनीक होती है जो माता पिता जो है
स्वाभाविक रूप से गर्भधारण नहीं कर पाते हैं तो उनको कृत्रिम रूप से जो है गर्भधारण कराया जाता है। इसी को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इस प्रकार उपचार प्रदान करने वाला जो है पहला भारतीय राज्य बन गया है गोवा। ये आपको याद रखना है। गोवा कहाँ पास स्थित है? तो यहाँ पास एक छोटा सा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत। और यहाँ का DLR नंबर है 221। 2 यहाँ जिले हैं, 2 यहाँ जो है लोकसभा की सीटें, एक राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है ना। और आपको याद रखना है यहाँ जो विधानसभा की सीटें हैं वो 40 हैं। PF श्रीधरन पिल्लई जो है वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20 अगस्त के बीच जो है 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। जो भी व्यंजन है विविध प्रकार के उनको उजागर करने के लिए जो है यह 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली से आपको याद रखना है कि भारत में पहली बार जो है ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट का आयोजन किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में पहली बार भारत में ये किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन जो है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा नई दिल्ली में ही किया गया है। नई दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी है। और बात करें दिल्ली जो है इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है? तो ये है दिल्ली। ये आपको याद रखना है। यहाँ का DLR नंबर 110703 है। 11 डिस्ट्रिक्ट है और लोकसभा की सीटें 7 है और विधानसभा की सीटें 3 है। यहाँ आपको याद रखना है विधानसभा की लोकसभा की सीटें जो है 7 है और राज्यसभा की सीटें 3 है। और यहाँ की विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वो है 70। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर है काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है विनय कुमार सक्सेना यहाँ के गवर्नर। पहली बार भारत में जो है एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में कहाँ किया गया था? तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में। और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन एकमात्र बार जो है नई दिल्ली में किया गया था 2010 में। ये आपको याद रखना है। दिल्ली काफ़ी तौर पर पूछ लिया जाता है कि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए कोफीना माने योजना की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है कर्नाटक की 4000 ग्राम पंचायतों में कोफीना माने स्थापित करने वाली योजना की घोषणा की है कर्नाटक राज्य सरकार। ये कोफीना माने क्या होता है? तो एक कोफीना माने जो है ये बाल गृह होता है। बच्चों के लिए यह एक बाल गृह होता है। इसके अंतर्गत जो भी बच्चे हैं उनका देखभाल किया जाएगा और उनको पोषण भी प्रदान किया जाएगा। और इस प्रकार की योजना की घोषणा की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक का इंडिया के मैप पे लोकेशन देखें तो कर्नाटक कहाँ पास स्थित है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और इसे जो है IT कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। IT कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में ही स्थित है। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया जो है वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। DK शिवकुमार जो है वर्तमान में यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। और थावर चंद्र गहलोत जो है वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। यक्षगान नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक का ही नृत्य है। आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क ये कर्नाटक के ही नेशनल पार्क हैं। ये भी आपको याद रखना है। 224 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और अगला आपको याद रखना है कि 75 यहाँ विधान परिषद की सीटें हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है 31, 28, 12 यहाँ का DLR नंबर है। D फॉर डिस्ट्रिक्ट यहाँ 31 है। L फॉर लोकसभा की सीटें यहाँ 28 है। और R फॉर राज्यसभा की सीटें जो है यहाँ कितनी है? आपको याद रखना है 12 है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जॉर्डन 2023 में अंडर-20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिया मलिक जो है इन्होंने जो है जॉर्डन में आयोजित
अंडर 20 महिला बिफ कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और दिनार यहाँ करेंसी चलती है। और अंडर 20 महिला बिफ कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है जॉर्डन में। प्रिया मलिक का नाम आपको याद रखना है, किस खेल से संबंधित है, तो ये कुश्ती से संबंधित है, रेसलिंग से, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह केरल राज्य सरकार ने जो भी प्रवासी श्रमिक हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए जो है अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है केरल राज्य सरकार ने। केरल की राजधानी जो है वो है तिरुवनंतपुरम और केरल कहाँ पास स्थित है, ये है केरल। इसकी जो नॉर्थ वाली सीमा लगती है कर्नाटक के साथ, इसकी ईस्ट वाली सीमा तमिलनाडु के साथ, इसकी साउथ वाली सीमा जो है ये लगती है आपको याद रखना है अरेबियन सी, और ये वेस्ट वाली सीमा भी अरेबियन सी के साथ लगती है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन है और यहाँ की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। आरिफ मोहम्मद खान जो है वर्तमान में यहाँ के कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है केरल का DLR नंबर है 14-20-09। 14 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 20 लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की सीट है 9। 140 यहाँ विधानसभा की सीट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आज हमारा 19 अगस्त 2023 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।